हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मतलब आप यदि इस वीडियो को देखिएगा तो कंफर्म स्टूडेंट्स आपको मजा तो आएगा। और वैसे आप सब डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से जानते बनाने के लिए, लेकिन स्टूडेंट होता है ना, एक अच्छा क्वेश्चन यदि बता दे लेवल का क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक हो तो तैयारी में लगता है और भी कुछ मजबूती आ गया है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, देखिए डिफरेंशिएशन का और मतलब 2-3 वीडियो आएगा ताकि हर एक टाइप का हम आपको ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का करा दे और वहां से बाहर ना हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप वैसे भी देख रहे होंगे, यदि आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारा क्या 99% अभी आपसे ऑब्जेक्टिव बन जा रहा होगा। 1% हम इसलिए छोड़ के रखे स्टूडेंट्स क्योंकि 100 में से केवल आपको 50 बनाना है, ठीक है। तो 50% भी यदि आपसे ऑब्जेक्टिव बने तो आप बहुत खुश रहिए, लेकिन स्टूडेंट्स आपसे यदि 99% बन जा रहा तो आप समझ सकते हैं आपको कितना अधिक खुश होना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, आज का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ये दिया हुआ y = cos √x। देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव जो है डिफरेंशिएशन का, अब ये थोड़ी कि पहाड़ जैसा दे देगा, है कि नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है। मतलब हम बोले कि मोस्ट एक्सपेक्टेड, एग्जाम में जो पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने लायक क्वेश्चन हो उस टाइप का हम आपको क्वेश्चन दिलाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं तो बहुत ईजी, cos √x का कौन नहीं बता पाएगा डिफरेंशिएशन। लेकिन स्टूडेंट्स एक बार और देख लेंगे, मतलब आप यदि जान रहे पहले से एक बार और जान लेंगे तो जानने का पावर 2 हो जाएगा। एक बार और जान ले, जानने का पावर 3 हो जाएगा, तो और भी मजा आ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया y = cos √x, ठीक है। इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट्स, हम बोले थे कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, लेकिन थीटा की जगह पे यदि थीटा ना हो तो हम लोग फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यही ना बोले थे। यानी कि स्टूडेंट्स, और डायरेक्ट वे में आप ये भी समझ सकते कि आप चेन रूल लगाइए, ठीक है। हम बोले थे जब आपको डायरेक्ट किसी चीज का फॉर्मूला पता ना हो डिफरेंशिएशन में, तब वहां पे चेन रूल लगाइएगा। तो दो तरीका है स्टूडेंट्स, हम तो मैथ को 6 तरीके से बनाते हैं, हम आपको 2 तरीका भी समझा दिए, ठीक है, स्पीड में। और हमको पता है इसका बहुत ही आराम से मतलब सॉल्यूशन कर पाइएगा। नहीं, चलिए फिर भी देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे आपको और भी लेवल का और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप इसको जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका dy/dx देखिए क्या आने वाला है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस का sin x, लेकिन x के जगह पे x नहीं √x है, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से हो जाएगा, क्या होता है 1/2 √x। और यही तो हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट, माइनस sin √x/2 √x इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ स्टूडेंट, वो दिया y = sin 1 1 - x² बाय 1 + x²। काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हाँ, यही दिया हुआ, देखिए। अब स्टूडेंट्स आप सोच के देखिए, हम आपको बोले थे ये जब 10D एक्सरसाइज वगैरह पढ़ा रहे थे स्टूडेंट, तो उस वक्त हम आपको बोले थे कि जब आपको 1 - x² और 1 + x² दिखे ना, तो x बराबर आपको लेट कर लेना क्या, tan थीटा, बोले थे कि नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जैसे x की जगह पे tan थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin 1 1 - tan² थीटा। देखिए स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए हम लिखे नहीं, लेट x = tan थीटा, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बस एक बार हम आपको रिव्यू करा देते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको लेवल अच्छा से पता चल जाए। और यदि थोड़ा बहुत कुछ भी असर कसर जिसको कहते हैं, यदि वो रह जाए ना, तो एग्जाम हॉल में वो चीज आपको दिक्कत ना कराए, ठीक है। इसलिए हम आपको बस रिविजन करा दे रहे हैं, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग x की जगह पे tan थीटा मान लिए, तो लिखिए क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक। लिखिए 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा स्टूडेंट, ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखिए y = sin 1 cos 2 थीटा। और स्टूडेंट cos 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो sin π/2 - थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, sin π/2 - थीटा। थीटा की जगह पे जो चीज है उसको लिखे, sin 1 sin कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग के पास y बराबर π/2 - 2 थीटा होगा। और इसमें आप थीटा बराबर तो tan x माने थे कि नहीं। अच्छा सॉरी, x बराबर तो tan थीटा माने थे, तो बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 1 x होगा। लिख के दिखा दे, देखिए लेट x बराबर tan थीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या, tan 1 x। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू लिख दीजिए, y = π/2 - 2 tan 1 x। और अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए स्टूडेंट, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। y का हो जाएगा dy/dx = π/2 तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, और
tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -2 कांस्टेंट रहेगा, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी का क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया स्टूडेंट वो लिखा है y इक्वल टू log x। ठीक है, अब इसका किस प्रकार डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट वो देखिए। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो लिखिए डिफरेंशिएशन dy/dx हो जाएगा इसका। ठीक है, log x स्टूडेंट, यदि यहाँ पे log x होता तो फॉर्मूला 1/x होता। इन x की जगह पे क्या लिखा हुआ log x, तो लिखिए जब स्टूडेंट x के जगह पे x के अलावा कुछ भी दूसरा चीज हो तो जो भी चीज होगा उसका भी आगे डिफरेंशिएशन होता है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसको हम लोग फाइनली स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं, तो dy/dx इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए ना 1/x और log x, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, ये आपको x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा दे दिया। ठीक है, और आपको बोला कि हमको dy/dx फाइंड करके दिखाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत इजी है dy/dx इसका फाइंड करना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया है, तो आपको x इक्वल टू a cos थीटा दे दिया है, x इक्वल टू a cos थीटा, और स्टूडेंट y इक्वल टू आपको दे दिया है b sin थीटा। ठीक है, b sin थीटा, इस चीज को लिख लिए। ए ने दिया हुआ x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। अच्छा, b cos थीटा ही दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, b cos थीटा। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन कीजिए ना थीटा के रिस्पेक्ट में, और आपको बोला है कि अब हमको dy/dx यहां से फाइंड करके बताइए कि क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इस x का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, लिखिए यहाँ पे चूंकि x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे स्टूडेंट। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा हो जाएगा, इक्वल टू a का तो a हो जाएगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट्स आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। फिर यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट y बराबर आपके पास क्या दिया हुआ, लिखिए चूंकि y इक्वल टू आपको दे दिया है b cos थीटा, लिखिए स्टूडेंट b cos थीटा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy/d थीटा इक्वल टू माइनस का b और साइन थीटा हो जाएगा। आपको स्टूडेंट dy/d थीटा और dx/d थीटा नहीं चाहिए, आपको dy/dx चाहिए। तो बोलिए स्टूडेंट dy/dx के लिए आप लोग यहाँ पे लिखिए नाउ dy/dx इक्वल टू क्या होता है बताइए, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट dy/d थीटा का वैल्यू क्या है, तो माइनस का b साइन थीटा है, लिख दिए, और dx/d थीटा का वैल्यू क्या है, तो माइनस का a और साइन थीटा है। ठीक है, साइन से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल स्टूडेंट, तो b/a इसका फाइनल आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में आपको b/a दिखे उसी ऑप्शन में आपको राइट कर देना है। तो स्टूडेंट इतना इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट इसी में। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दे दिया y इक्वल टू log x, काफी इजी क्वेश्चन हुआ ये। देखिए y इक्वल टू log x स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, dy/dx इक्वल टू log x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन में 1/x होता है। तो जिस आपको ऑप्शन में देखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जितना भी है ये सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये सब का फॉर्मूला जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला से आपको 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक से, जैसे कि स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया उससे सभी फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया उसका सभी फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर स्टूडेंट्स आपका जैसे इंटीग्रेशन हो गया सब फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक, जितना भी है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है जो भी उसमें 2-4 फॉर्मूला उसको याद कर लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में तो एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, यदि उसमें भी तो उसमें क्या जो इंटीग्रेशन का वही तो उसमें फॉर्मूला, उसको याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यदि आप अच्छे से सभी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं ना तो आपका 10 नंबर तो फॉर्मूला से ही पक्का है। ठीक है, 10 नंबर आ जाएगा फॉर्मूला से, 100% गारंटेड, आप देख भी सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे इसी प्रकार देखते हैं। थोड़ा बहुत यदि आप ये शब्द जानते हैं बनाने के लिए तो फिर आपको दिक्कत होगा ही नहीं मैथ में। ठीक है, इसी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, हाँ जैसे वेक्टर वगैरह हो गया, 3D हो गया, ये सब का भी फॉर्मूला को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम लोग को दिया डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू cos x। अभी तक में स्टूडेंट्स हम लोग को कोई एक फंक्शन देता था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग थीटा या फिर x या फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको 2-2 फंक्शन दे देगा और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेगा करने के लिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे हम लोग कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन लिखा कि आप sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए cos x के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, sin x को u मान लेते हैं। ठीक है, लेट u बराबर sin x। ठीक है,
cos x के रिस्पेक्ट में बोला है स्टूडेंट, तो v बराबर cos x कर लेंगे। इसका पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए ना, तो du बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, सोच के देखिए cos x हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स v बराबर मान लेते हैं cos x, क्योंकि आपको बोला था sin x का डिफरेंशिएशन cos x के रिस्पेक्ट में करने। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dv बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। अब स्टूडेंट्स आपको क्या चाहिए, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन बोलेगा स्टूडेंट वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वो नीचे। तो sin x का डिफरेंशिएशन बोला था du बटे dx ऊपर, cos x के रिस्पेक्ट में बोला था dv बटे dx नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखिए स्टूडेंट नाउ du बटे dx डिवाइडेड बाय dv बटे dx, ठीक है। और du बटे dx का क्या है वैल्यू स्टूडेंट, तो du बटे dx का वैल्यू हम लोग का आ गया है cos x, इसको लिखिए यहाँ पे, ठीक है, cos x आया। और dv बटे dx का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, माइनस का sin x। और cos थीटा बटे sin थीटा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, cot थीटा था, इस चीज को लिखिए, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, यानी कि माइनस cot थीटा इसका फाइनल आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार और भी हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे दिया y इक्वल टू x टू द पावर x, ठीक है। क्या दिया स्टूडेंट, y इक्वल टू x टू द पावर x। तो हम बोले थे स्टूडेंट जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे तो हम लोग वहां पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे कि नहीं। देखिए स्टूडेंट यदि आपको किसी भी क्वेश्चन पे यहाँ पे दिक्कत हो तो आपको जो नंबर मेरा दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं स्टूडेंट, या फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू जो भी डाउट हो आप उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x टू द पावर x। हम बोले थे स्टूडेंट जब भी कभी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे ना तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करते हैं ना। तो यानी कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है। लिख लीजिए एक बार, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। हम बोले थे स्टूडेंट्स आपको हम सभी प्रकार का क्वेश्चन बता देंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू x log x, क्योंकि जो फंक्शन ऊपर होता है स्टूडेंट वो पीछे आ जाता है, ये बात जानते हैं आप लोग। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 1 बाय y, और y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dy बाय dx होगा, ठीक है। लिखिए ये x तो कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर प्लस देंगे u इंटू भी लगा दे, देखिए ना x कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर प्लस, अब ये log x कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल, इस y को इधर भेज दे स्टूडेंट तो आपके पास dy बाय dx क्या हो जाए, देखिए y का जगह पे y का वैल्यू लिख दीजिएगा x टू द पावर x, और अंदर आपके पास बच जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस log x, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स और भी हम आगे आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए स्टूडेंट अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हम आपको x का पावर x बता दिए, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपको sin x का पावर cos x दे दे, हो सकता है एग्जामिनर आपको sin x का पावर e टू द पावर x दे दे, तो आपको हम टाइप सिर्फ बता दे रहे, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देंगे। अब वहां पे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि sin x का पावर x दे दिया, sin x का पावर रूट x दे दिया, क्या नहीं कर पाइएगा, आराम से कर पाइएगा, सेम इसी प्रकार काम करना है, ठीक है। चलिए इसलिए स्टूडेंट हम सभी टाइप का आपको क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, ठीक। आगे से मैं क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कभी कभी बच्चा वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है ना, तो बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 दे दिया ना वो ये दिया स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू पाई, बोला अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कीजिएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, x का तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख दिए, y का क्या होता है स्टूडेंट डिफरेंशिएशन dy बाय dx, पाई का क्या हो जाएगा 0, ये क्योंकि पाई तो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब ये इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो सोचिए ना dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा, क्योंकि ये +1 बराबर किधर आएगा -1, तो माइनस माइनस कट करके +1 बचेगा। स्टूडेंट अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 तक का प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर हम अभी आपको और भी आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे आज, यानी कि स्टूडेंट इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप प्लीज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दे दिया y इक्वल टू √10x, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1 बाय 2√x, लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स एक सेकंड, यहाँ पे अभी देख पानी मतलब अच्छा से अभी ठंडा इतना अधिक है ना कि पानी वगैरह इसका सूखता ही नहीं है बोर्ड का, ठीक। चलिए देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए √10x है स्टूडेंट, ठीक है। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2√x होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखिए 1 बाय 2√x, लेकिन x की जगह पे x नहीं है, 10x है, तो हम लोग भी यहाँ पे 10x लिखेंगे। और बोले थे स्टूडेंट जब x की जगह पे x ना हो तो x के अलावा जो भी चीज हो उसका आगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए sec स्क्वायर x, यानी कि स्टूडेंट sec स्क्वायर x बाय 2 रूट अंडर 10x, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट 2x + 3y इक्वल टू sin x दिया हुआ है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये लिखा है 2x
प्लस का 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कीजिए स्टूडेंट्स, काफी इजी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है कि नहीं। 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 3 का 3 होगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और sin x का क्या होता है स्टूडेंट, cos x होता है। हमको तो यहाँ पे dy बाई dx चाहिए ना, तो बताइए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos x माइनस का 2/3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन पे, जिस भी मतलब ऑप्शन पे ये दिखे स्टूडेंट्स, उसी में आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 1 मिनट में आपसे सॉल्व होगा। हम बोले थे स्टूडेंट्स अभी पिछले क्वेश्चन भी, जब हम बोर्ड बोले अभी मिटाने वाले हैं, उससे पहले भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे स्टूडेंट, वहां पे साइन इनवर्स था, यहाँ पे कॉस इनवर्स आ गया, कभी टेन इनवर्स भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बोले थे स्टूडेंट जब भी कभी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर हम लोग क्या मानते हैं, टेन थीटा मानते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिए लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, लिखिए x के जगह पे x का वैल्यू लिख दीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का ना। तो यहाँ पे लिखिए y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा के जगह पे थीटा का वैल्यू लिख दीजिएगा स्टूडेंट, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होगा। सोच के देखिए 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बताइए स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स इसी प्रकार और भी हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, y इक्वल टू e टू दी पावर x क्यूब दे दिया है। ठीक है, y इक्वल टू e टू दी पावर x क्यूब। हम बोले थे स्टूडेंट फंक्शन का पावर फंक्शन, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे ना, लिखिए ना यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स दोनों ओर लॉग लेने पर तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू, यहाँ पे जैसे ही लॉग लेंगे स्टूडेंट तो x का क्यूब पीछे हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, log e बचेगा, और log e का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया log y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू 1, तो एक्स क्यूब ही होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बाय वाई और y का dy बाई dx हो जाएगा स्टूडेंट, और x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। इस y को यहाँ पे भेज दीजिए तो y का जो वैल्यू उसको लिखिए स्टूडेंट, तो फाइनली देखिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिले उसी में राइट करना है। ठीक, चलिए आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दे दिया है y इक्वल टू एक्स का पावर 20। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया है वो क्या दे दिया है, y इक्वल टू एक्स का पावर 20। x टू दी पावर n का फॉर्मूला स्टूडेंट nx का पावर n माइनस 1 होता है ना, उसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज कीजिए। dy बाई dx इक्वल टू n कौन है, 20 है, x n माइनस 1, 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 होगा। इसका स्टूडेंट आपको बोला d2y बाई dx आप फाइंड करके दिखाइए, d2y बाई dx स्क्वायर ये फाइंड करना है, ये इक्वल टू व्हाट, मतलब d2y बाई dx स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। अगेन लिखते हैं ना, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वही लिखिए। अब बताइए dy बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, ये फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 380 और x का पावर 18 हो जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल ही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट डिफरेंशिएशन में, यदि आए तो इससे टफ आपका कुछ पूछेगा ही नहीं, बाकी मतलब सारा फॉर्मूला से भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये हो गया स्टूडेंट 30 नंबर। और देखिए इसमें 14 नंबर क्या दिया, तो x इक्वल टू 4t दे दिया है और y इक्वल टू 4/t दे दिया है। ठीक है, और बोला dy बाई dx फाइंड कीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 में x इक्वल टू दे दिया स्टूडेंट 4t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए ना, तो dx बाय dt इक्वल टू 4 होगा, और स्टूडेंट्स आपको y इक्वल टू दे दिया है क्या, तो 4/t। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4/t स्क्वायर। सोच के देखिए स्टूडेंट आपको क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखिए नाउ dy बाई
dx के लिए स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या, -4/t स्क्वायर बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट 4, ठीक है। तो स्टूडेंट आप सोच के देखिए, ये 1 है इसके नीचे, ये दोनों मल्टीप्लाई करके मतलब ये और ये कट जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास dy बाई डी एक्स बचा स्टूडेंट वो क्या हो गया, -1/t स्क्वायर, जिस ऑप्शन में मिले उसी में यहाँ पे राइट कर देना स्टूडेंट। चलिए और भी आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 अब देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को दे दिया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो लिखिए dy बाय dx इक्वल टू माइनस साइन, ठीक है, लेकिन x की जगह पे x नहीं, क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा, लिख दिए। हम बोले थे स्टूडेंट x की जगह पे x ना हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस का साइन x, ठीक है, और स्टूडेंट साइन x का भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा cos x, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, यानी कि स्टूडेंट माइनस का cos x इंटू साइन x, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे और भी इसी में क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, तो 2x इक्वल टू साइन y दे दिया है, ठीक है, और बोला dy बाई dx आप फाइंड करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट 2x इक्वल टू साइन y दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट, लिखिए ना डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो cos y, और y का dy बाई dx चाहिए, मतलब हो जाएगा, ठीक है। आपको चाहिए क्या, dy बाई dx, तो ये इसके नीचे हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट फाइनली जो आपके पास dy बाई dx हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 बाय cos y, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं, ठीक है। इसी में स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ वो हम लोग को दे दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स भी दिया हुआ है क्या, हाँ, साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया स्टूडेंट, ठीक। बोलिए स्टूडेंट्स हम आपको बताए थे जब भी कभी रूट के अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो x बराबर साइन थीटा लेट करते हैं, यहाँ पे लेट कीजिए स्टूडेंट, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे वैल्यू को रखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, चलिए एक बार लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्टूडेंट, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा ना, अब थीटा की जगह पे आप थीटा का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जिस भी ऑप्शन में आपको मिले स्टूडेंट उसी में आपको राइट करना है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स और भी कुछ क्वेश्चन है, अभी हम आपको और भी क्वेश्चन इसमें हिंट करेंगे, और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। उससे पहले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि स्पेस फिर से मेरे पास आ जाए, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग को दे दिया y इक्वल टू log x बाय x, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग u बाय v का यूज करेंगे, ठीक। लिखिए स्टूडेंट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाय dx, क्या होता है स्टूडेंट, तो v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ये u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, v कौन है, x है, तो 1 हो जाएगा स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, ये x से x कट गया स्टूडेंट, तो dy बाय dx जो बचेगा वो क्या होगा, 1 माइनस लॉग x बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इतना सिंपल था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देख के खतरनाक लग रहा था लेकिन एक लाइन में इसका सॉल्यूशन हो रहा था, है कि नहीं, जो जितना खतरनाक लगे वो इतना सिंपल हो जाती है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट्स और हम लोग इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे 19 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स आपको क्या दे दिया, तो क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया y इक्वल टू 2 टू दी पावर साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फंक्शन का पावर फंक्शन है यहाँ स्टूडेंट, ठीक है, फंक्शन का पावर फंक्शन दिखे भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करते हैं, लिखिए यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे log y इक्वल टू ये साइन एक्स पीछे हो जाएगा और log 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आप इसका जैसे ही डिफरेंशिएशन करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y होगा ना, तो यहाँ पे लिखिए log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, और y का dy बाय dx होता है। यहाँ पे स्टूडेंट u इंटू v, u कॉन्स्टेंट, v तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस
ये log 2 रह जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, ठीक है। इस y को इधर भेज दीजिएगा स्टूडेंट, तो फाइनली dy बाई dx इक्वल टू y का यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर sin x log 2 और cos x, ये हो गया स्टूडेंट इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। जिस भी ऑप्शन पे ये मिले स्टूडेंट, मतलब आपको log 2 2 sin x इंटू cos x भी मिल सकता है, या फिर log मतलब cos x इंटू log 2 फिर 2 sin x भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी मिले स्टूडेंट्स बस मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी मिले ऑप्शन में राइट कर देना, ठीक है। चलिए और भी आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इसी में। जैसे कि हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, और अच्छा 19 हुआ, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है log x का स्क्वायर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कितना सिंपल क्वेश्चन देता है स्टूडेंट, y इक्वल टू log x का स्क्वायर, ठीक है, log x स्क्वायर, ये 2 पीछे हो जाएगा तो y इक्वल टू 2 log x हो जाएगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई x हो जाएगा, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए और भी आगे देखिए स्टूडेंट, इसी में क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 में दे दिया x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा, और बोला है ना कि अब हमको इसमें क्या प्रूव करके दिखाइए, तो dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। चलिए स्टूडेंट लिखिए क्वेश्चन नंबर 21 में x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स x इक्वल टू a cos थीटा, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए ना थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बटे डी थीटा इक्वल टू माइनस ए और साइन थीटा हो जाएगा। और स्टूडेंट y इक्वल टू भी आपको कुछ दे के रखा है इसी में, ठीक है, y इक्वल टू दे दिया a साइन थीटा, a साइन थीटा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा a cos थीटा। अब स्टूडेंट्स आपको चाहिए क्या, dy बाई dx चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखिए नाउ dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा बटे dx बटे डी थीटा, और इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट a cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा। दोनों कटेगा स्टूडेंट तो cos थीटा बटे sin थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा cot थीटा, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में मिले cot थीटा उसी में आपको राइट करना है। चलिए स्टूडेंट्स और भी हम लोग आगे देखते हैं इसी में, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ चलिए स्टूडेंट्स और आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 22 देख रहे हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 में आपको क्या दिया, आपको fx इक्वल टू दे दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, fx इक्वल टू दे दिया आपको ax स्क्वायर, ये ना दिया हुआ, हाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c, और बोल दिया कि f डैश 0 बताइए। f डैश 0 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब f डैश x मींस होता है स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स y का डिफरेंशिएशन आप लोग y डैश भी लिख सकते हैं और dy बाई dx तो लिखते ही है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स fx का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो f डैश x होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे f डैश x इक्वल टू ax स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा, फिर प्लस bx का b हो जाएगा, और ये c का तो कांस्टेंट था 0 हो जाएगा। अब बोला स्टूडेंट x की जगह पे 0 रखने के लिए f डैश 0, यानी कि स्टूडेंट बराबर के इधर यदि x की जगह पे 0 रखें तो बराबर के इधर भी जहां जहां पे x दिखेगा वहां पे 0 रख देंगे, यानी कि 2a इंटू 0 प्लस का b, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो f डैश 0 होगा उसका वैल्यू क्या होगा b होगा, और ये हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार का भी आपको क्वेश्चन दे सकता हो सकता है fx बराबर आपको यहाँ पे sin x बोल दे और बोले कि आप इसका f मतलब कि डिफरेंशिएशन कर लीजिए, f डैश x फाइंड कीजिए और x की जगह पे पाई बाई 2 मतलब पुट करके बैठाइए, तो स्टूडेंट आराम से कर लीजिएगा इसी प्रकार, ठीक है। चलिए आगे और भी देखते हैं स्टूडेंट, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 22 ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे दिया y इक्वल टू क्या दिया है, तो 5 cos x और माइनस का 3 sin x, ठीक है। 5 cos x माइनस का 3 sin x, और दे दिया स्टूडेंट्स की d2y बाय dx स्क्वायर, ये फाइंड करके बताइए क्या होगा। सबसे पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस का 5 sin x, फिर ये माइनस है 3 cos x हो जाएगा, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 5 cos x, और cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, ये पे 3,
और साइन एक्स, ठीक है, ये चीजें लिख दी और ये हो गया इसका d2y/dx²। तो इतना इजी था स्टूडेंट इस फंक्शन का d2y/dx² निकालना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में स्टूडेंट्स आपको x इक्वल टू 80² दे दिया है और y इक्वल टू 280 दे दिया, बोला कि अब d2y/dx² फाइंड करके दिखाइए, ठीक है। तो जो दिया स्टूडेंट सबसे पहले आप उस चीज को लिखिए, ठीक है। x इक्वल टू क्या दिया है 80², इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dx बटे dt इक्वल टू 280 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आपको y इक्वल टू दे दिया है क्या, तो y इक्वल टू दे दिया सिर्फ 280, ठीक है 280। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए ना t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt इक्वल टू 2a हो जाएगा। आपको स्टूडेंट चाहिए क्या dy/dx, लिखिए नाउ dy/dx इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। अब स्टूडेंट dy/dt का वैल्यू लिखिए 2a है और इसका वैल्यू क्या है 280 है, दोनों कटेगा क्या बचेगा 1/t, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट दे दिया y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x²। चलिए लिखते हैं स्टूडेंट y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x²। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है, वैसे भी आपको बोले थे कि जब भी कभी आपको 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x² दिखे तो x और हम लोग tan थीटा मान लेंगे, क्योंकि यहां से हम लोग को tan 3 थीटा का फॉर्मूला मिलता है। चलिए लिखिए स्टूडेंट लेट x बराबर tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट रखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, x के जगह पे x का वैल्यू रख दीजिए tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा हो जाएगा। इस चीज को लिखें। अब स्टूडेंट देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स है, लिख दिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला आता है tan 3 थीटा का। इसको लिखिए स्टूडेंट tan इनवर्स tan कैंसिल, तो y इक्वल टू 3 थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा तो tan इनवर्स x, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 3/1 प्लस x²। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इतना इजी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। एक काम कीजिए स्टूडेंट आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन, अब ज्यादा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। हम जैसे आपको बोले थे स्टूडेंट 30 क्वेश्चन आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो 25 तक हम लोग का सॉल्व हो गया। अब स्पेस भी नहीं है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, वो हम लोग को दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और इसका बोला स्टूडेंट डिफरेंशिएशन फाइंड करना, तो ये चुटकी में आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos ax प्लस बी। अच्छा ये किसी को दिक्कत नहीं होना कि सर ये कैसे कर दिए। स्टूडेंट साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे ax प्लस बी लिखा हुआ, थीटा नहीं लिखा हुआ, तो थीटा का डिफरेंशिएशन कर दिए, जो भी लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन कर दिए। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन a होगा स्टूडेंट, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए और आगे इसी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। और ये तो और भी बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 x प्लस, और आपको पता है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू पाई, स्टूडेंट डिफरेंशिएशन कीजिएगा x का 1 प्लस y का क्या हो जाएगा dy/dx, और पाई का तो 0 होता है, ये +1 इधर आ जाएगा स्टूडेंट, तो dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में हम लोग, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 अब देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ, और 28 में दिया स्टूडेंट्स y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस का 1, ठीक है। ये चीज लिख दिया है, ठीक है, ना लिखा हुआ सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। आप लोग स्टूडेंट सब जानते कि सेक इनवर्स 1/थीटा, तो इसका फॉर्मूला cos इनवर्स थीटा होता है। तो स्टूडेंट सेक इनवर्स 1/थीटा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा cos इनवर्स थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ उसको लिखिए 2x² माइनस का 1, इस चीज को लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि यदि आपको कभी भी 2x² माइनस 1 दिखे तो x बराबर हम लोग वहां पे क्या लेट करते हैं cos थीटा लेट करते हैं ना, तो यहाँ पे लेट कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला मिलेगा cos 2 थीटा का, इसलिए लेट x बराबर cos थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 2cos² थीटा माइनस का 1। 2cos² थीटा माइनस 1 स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का होता है। तो लिखिए यहाँ पे y इक्वल टू cos इनवर्स 2cos² थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos 2 थीटा।
दोनों कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू लिख दीजिए तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा स्टूडेंट तो dy बाई dx इक्वल टू -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और शायद ये चीज हमको रिपीट नहीं करना चाहिए, आप लोग सब समझ गए। ठीक है, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स आगे इसी में और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को अब देख रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दिया है तो y इक्वल टू 3 टू दी पावर x दे दिया। हम बोल रहे थे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए a टू दी पावर x का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, a टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x की जगह पे a कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 टू दी पावर x और log a, तो log 3 यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देखिए कितना इजी था। चलिए और भी देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 30 देखिए स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x और बोला ये d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एक बार हम आपको बता चुके हैं स्टूडेंट, शायद क्वेश्चन नंबर 25 में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो चलिए इसको अब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x, और ये भी क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 6 में शायद, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू cos x, और यहाँ पे कर दिया डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू sin x, तो आराम से बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए वो दो क्वेश्चन को नहीं बताएं क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हम ऊपर बता चुके थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब ये और भी प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन हम निकालेंगे और आपको बताएंगे, और थोड़ा सा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक भी था स्टूडेंट्स, और मतलब जीरो से लेकर के मीडियम लेवल तक आ चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट अप लेवल तक पूरा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट यदि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत हो तो आप जरूर यहाँ पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। बाकी बात स्टूडेंट पूरा कमेंट सेक्शन तो आप ही के लिए है, जो भी आपको डाउट है आप उसमें पूछिए। स्टूडेंट्स अभी कोरोना वायरस अपने कौन सा सीमा पर है, चरम सीमा पर, आप सब जानते हैं। मतलब अभी वायरस सिर्फ स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया। ठीक है, बाकी बात रैली ये वो हर जगह चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। चलिए जो भी है स्टूडेंट्स, हम लोग को बेवकूफ नहीं बनना है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग को पता चले रियल में वायरस है। ठीक है, अभी बहुत कोई अफवाह होला है यार, कुछ नहीं है, वैसा नहीं करना। बस आप सेपरेट रहिए, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, और एग्जाम दीजिए। बाकी बात स्टूडेंट्स खूब मौज मस्ती करना, लेकिन अपना कॉपी किताब के साथ। ठीक है, अभी फ्रेंड वगैरह सबसे दूरी बना के रखना है, क्योंकि 2-4 दिन तो आपके पास बात अब टाइम बचा हुआ ही है। स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए आपके लिए आपका पूरा रेगुलर समय के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ना, भगवान का नाम लेना और मेहनत करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक।